मॉडल का सेकंड लेयर, करेक्ट। सो तो ये क्या वर्क करता है, जो डाटा लिंक लेयर है वो कैसे वर्क करता है आज सीखने वाले हैं। तो देखिए, डाटा लिंक एक्सचेंजिंग द डाटा ओवर द कॉमन लोकल मीडिया। इसका मतलब क्या है कि जो डाटा लिंक लेयर है वो जो आपके मशीन के ऊपर एक डाटा एक्सचेंजिंग का काम करता है यूजिंग CRC algorithm एंड FCS वैल्यू। तो हम उसको डीपली देखेंगे नीचे। सो देखिए, अभी डाटा लिंक लेयर है उसको हम हाइब्रिड लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो आपके जो लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर, ये तो एज अ सॉफ्टवेयर बोल के वर्क करते हैं, इनका कोई हार्डवेयर नहीं है और कुछ आपको ऐसे दिखेगा नहीं आंखों से कि ये इसका लेयर है। बट ये जो डाटा लिंक लेयर है ये क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वो हार्डवेयर के लिए भी काम करता है और सॉफ्टवेयर के लिए भी काम करता है। और फिजिकल लेयर जो है प्योर फिजिकली होता है। तो फिजिकल लेयर क्या करता है कि आपका जो डेटा है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नहीं तो लेजर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है 0101 के फॉर्म में। ये तो आपको पता ही है। तो चलिए, तो एक नोट कर लीजिए कि जो डाटा लिंक लेयर है उसको हम हाइब्रिड लेयर भी कहते हैं OSI मॉडल के अंदर। तो देखिए, डाटा लिंक लेयर है वो एक तो उसके 2 सब लेयर्स हैं, तो इसके हिसाब से वर्क करता है। तो देखिए, एक तो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो आप अभी मोबाइल भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को लीजिए, तो सब में मैक एड्रेस कंपलसरी है। आपको एक भी डिवाइस ऐसे मिलेगा नहीं कि उसमें अंदर मैक एड्रेस नहीं है। तो मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, मैक एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस होता है। वो किधर होता है? वो फिजिकल एड्रेस होता है। वो जो आपके मशीन को जो निक कार्ड होता है उसके ऊपर मेंशन होता है। अभी वो जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट का होता है और उसको एक्सप्रेस करते हैं 12 हेक्साडेसिमल से। एग्जांपल के तौर पे मैंने नीचे दिया है 9D, 3G, 7H, K, 8K, 0V, 6D, इस टाइप में बीच में डबल डबल कॉलन का यूज किया जाता है उसको शो करने के लिए। सो देखिए, मैक एड्रेस में देखिए, अभी जो पहले जो 6 डिजिट होते हैं, या आप बोल सकते हैं 24 बीट्स बोलते हैं, ये तो पूरा 48 बिट हो गया। अभी 00, 1A, 3F, F1, 4C, सी सॉरी C6, ये क्या है? टोटल 48 बिट्स है, करेक्ट। तो अभी जो आगे का जो 24 बिट है, देखिए, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो ट्रिपल आई प्रोवाइड करता है। क्या होता है, आपको कोई बिजनेस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? IEEE के पास जाके वो रेंज लेना पड़ेगा। तो हाँ, हम इतने यूनिट्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से वो IEEE क्या करता है कि आपको एक रेंज अलोकेट कर देता है। तो उसे वो रेंज आपको फॉलो करना है। सपोज आपका वो रेंज खत्म हो गया, तो आपको फिर से उसके ट्रिपल आई के पास जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि हमको और रेंज एक्सटेंड करके चाहिए, या दूसरा रेंज दीजिए फॉर फर्दर द प्रोडक्शन। सो देखिए, ये 24 बिट वो तो IEEE प्रोवाइड करता है, करेक्ट। और जो बाकी का जो रिमेनिंग 24 बिट्स है वो जो मैन्युफैक्चर कंपनीज है या जो भी है उनके कंट्रोल में रहता है। तो आप इधर से 00 भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, F1C, 4C, C4, तो इधर क्या होता है, जो स्टार्ट करते हैं पहला प्रोडक्ट, तो इसमें 000001 आएगा। तो इसके हिसाब से सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इसमें भी बहुत सारे मैकेनिज्म बन सकते हैं। देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो वेंडर कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है। तो आपको होप आपको समझ में आएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर और यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटर एड्रेस, मतलब
ये दोनों, ये जो पहला पोर्शन है वो ट्रिपल आई प्रोवाइड करता है, और जो सेकंड वाला जो पोर्शन है वो वेंडर कंपनी वो डिसाइड करता है। तो इन दोनों के मिल के एक मैक एड्रेस होता है, और आप गूगल पे जाके आप ये मैक एड्रेस भी सर्च कर सकते हैं, ये जो आपको मैक एड्रेस मिला है वो करेक्ट है, वेरीफाइड है, या कुछ फ्रॉड नहीं है। तो उसके बारे में आप गूगल पे जाके मैक एड्रेस फाइंडिंग बोल के एक ऑप्शन है, उसके जाके पुट करके आपको उसमें रिजल्ट मिल सकता है कि ये कंपनी कौन बनाता है, कैसे बनाता है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अभी ये देखिए, आपको होप आपको मैक एड्रेस का जो है वो टॉपिक समझ में आया रहेगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल में क्या होता है, एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो देखिए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल प्रोवाइड द एरर डिटेक्शन यूजिंग इथरनेट ट्रेलर फील्ड कॉल फ्रेम चेक सीक्वेंस, और वो जो होता है वो 4 बिट का होता है। तो देखिए, इसका मतलब समझते हैं कि सीआरसी होता है, सीआरसी जो एल्गोरिदम होता है, देखिए इधर लिखा है मैंने, देखिए सीआरसी साइकिल रिडंडेंसी चेक जो एल्गोरिदम है उसको यूज करके वो क्या करता है, एक उसको पूरा डेटा को एनालिसिस करके एक फ्रेम चेक सीक्वेंस बनाता है, और वो कितना होता है, 4 बाइट का होता है वो। फिर क्या करता है, सेकंड पॉइंट में आते हैं, फिर जो 4 बाइट का जो आपने जो फ्रेम चेक सीक्वेंस मिला उसको चेक करके डेटा का, तो वो क्या करता है कि वो ट्रेलर के साथ लगा देता है, किसमें, फ्रेम जो ट्रेलर है वो डाटा लिंक लेयर का उस पे ऊपर लगा के आगे भेजता है। तो फिर क्या होता है कि आगे जब वो जाता है दूसरे मानो यूजर बी है, यूजर बी के सपोज इथरनेट निक कार पे जाता है, तभी उस टाइम फिर से क्या होता है कि साइकिल रिलेशनशिप चेक है वो एल्गोरिथम रन होता है, फिर वो क्या करता है, एफसीसी जो फ्रेम चेक सीक्वेंस है वो फिर उधर वो एंड में भी क्रिएट होता है। तो वो क्या होता है कि ये एंड का फ्रेम चेक सीक्वेंस और ये एंड का फ्रेम चेक सीक्वेंस दोनों मिल गया तो ही आगे डेटा फॉरवर्ड होता है। सपोज वो दोनों मैच नहीं हुआ तो डेटा डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब उधर ही ड्रॉप हो जाता है। तो ये तो हो गया थियोरेटिकली, हम उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सेशन नेटवर्क लेयर से डेटा होते होते अभी डेटा लिंक लेयर पे आ गया, मान लीजिए आप। तो अभी आगे जाके देखिए डेटा लिंक पे आया तो उसमें क्या क्या लगेगा, देखिए तभी अभी उसके ऊपर भी पहले आप ये बोल सकते हैं नेटवर्क लिंक पे है तो वो नेटवर्क हेडर, ट्रेलर हेडर, एप्लीकेशन लेयर, फिर डाटा, ऐसे ऐसे होते आता है। अब हम डिस्कस करेंगे सॉरी, अब हम डिस्कस करेंगे कि खाली डेटा लिंक लेयर के, डेटा लिंक लेयर पे जब डेटा जो पास होता है तब क्या करता है वो डेटा लिंक लेयर, उसमें फ्रेम हेडर में क्या लगाता है, उसका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, उसके बाद तो नेटवर्क हेडर, ट्रेलर हेडर, एप्लीकेशन हेडर और डाटा वो तो एज इट इज आएगा। अभी डेटा लिंक लेयर पे और एक फ्रेम ट्रेलर भी लगता है। अब वो ट्रेलर कैसे लगता है मैंने आपको इधर बताया था, बट वो थ्योरेटिकली था, हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि देखिए अभी ये हो गया 4-5 चीज़ें। अभी फ्रेम ट्रेलर में क्या होता है कि सीआरसी जो साइकिल रिडंडेंसी चेक एक एल्गोरिदम होता है वो रन होता है, फिर क्या करता है कि ये पूरा जो है जो डेटा आपको ये दिया है तो उसके ऊपर क्या करता है वो एल्गोरिदम रन होता है, और वो क्या करता है एक फ्रेम चेक सीक्वेंस रेडी करता है। मीन्स मानो कि अलग अलग फ्रेम चेक सीक्वेंस भी हो सकता है, वो उसका डेटा का साइज, नेटवर्क आईपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ट्रेलर, टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एप्लीकेशन लेयर पे वो सारा कैलकुलेट करके क्या करता है वो एक फ्रेम चेक सीक्वेंस बनाता है। अभी वो क्या होता है वो बना के वो क्या करता है, अभी हो गया फ्रेम चेक सीक्वेंस हो गया तो उसमें चिपका के सपोज इधर मान लीजिए कि 1010, करेक्ट। अब ये हमने लगा दिया,
बराबर। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए, एक मिनट, हाँ हाँ, हो गया। तो देखिए कि फ्रेम टेलर है, उसके ऊपर हमने फ्रेम चेक सीक्वेंस लगा दिया। तो फिर क्या करता है वो अभी आएगा फिजिकल लेयर पे, वो जो ए एंड पे है, मानो ए एंड। अभी हम क्या सीख रहे थे, ये ए एंड का सीख रहे थे, बराबर। अभी वो जाएगा बी एंड पे। तो फिजिकल डेटा, जो फिजिकल लेयर है, वो क्या करता है, अपना जो भी डेटा है वो मैग्नेटिक जो फील्ड या लेजर है उसके थ्रू वो बी एंड को पास करता है 0101 के फॉर्म में, करेक्ट। आगे जाके अभी फिर फिजिकल डेटा क्या करता है कि वो जो डेटा है वो क्या करता है, डेटा लिंक लेयर को ट्रांसफर करता है। तो उस टाइम क्या करेगा, अभी सेम डेटा है, बराबर। अभी इसमें देखिए, मेरा माउस चल रहा है, हाँ इसमें देखिए, अभी फ्रेम हेडर है, उसमें ऊपर क्या लगा है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फिर नेटवर्क का हेडर, ट्रेलर का हेडर, एप्लीकेशन का हेडर और डाटा, बराबर। ये अपना मेन डाटा है। फिर अभी फ्रेम टेलर है, बराबर। अभी फ्रेम टेलर क्या करेगा, वो बी एंड के यूजर पे वो फ्रेम टेलर फिर से जो सीआरसी एल्गोरिथम वो रन करेगा, बराबर। सीआरसी एल्गोरिथम रन किया, फिर वो क्या करेगा, जो फ्रेम चेक सीक्वेंस है वो तैयार करेगा, वो डेटा के साथ आईपी जो भी डेटा है, जो रॉ मटेरियल बोल सकते हैं आप, जो भी डेटा है उसके पास, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, फिर वो फ्रेम चेक सीक्वेंस चेक करेगा। अभी ये जो फ्रेम चेक सीक्वेंस है वो 1010 इधर भी आया था, 1010, करेक्ट। और बी एंड पे भी 1010 आया, करेक्ट। वो मैच होगा तभी डेटा आगे जाएगा। अभी मान लीजिए वो चेक हो गया, करेक्ट। वो दोनों का भी जो सीआरसी एल्गोरिदम और एफसीए जो चेक हो गया, करेक्ट, वो पास हो गया। तो फिर क्या करेगा, वो जो डेटा है आगे नेटवर्क लेयर को पास करेगा। तो इसी तरह वो डेटा लिंक लेयर काम करता है। आज के लिए इतना ही।